Hello children, welcome to your video classes and this is your English class. Children, I hope you all have enjoyed your summer vacation. Enjoy करने का मतलब है आपने अच्छे से रेस्ट किया होगा, isn't it? आपको ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड करनी पड़ी, आपको वीडियो क्लासेस नहीं देखनी पड़ी, तो आपके आँखों को रेस्ट मिला होगा, है ना? ऐसा तो नहीं कि सारा दिन हम मोबाइल गेम्स खेल रहे थे, नहीं ना? यस, बिल्कुल नहीं, ज़्यादा मोबाइल नहीं यूज़ करना चाहिए. अभी तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये आपको मोबाइल से या लैपटॉप से अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी पड़ रही हैं, आपको वीडियोस देखने पड़ रहे हैं, बिकॉज वी हैव नो ऑप्शंस. लेकिन खेलने के लिए डोंट यूज़ मोबाइल, okay? Don't use mobile for games, for playing games, because you know that too much use of mobile or laptop is not good for your eyes and for your health. But since we have no option, तो अभी पढ़ने के लिए आप यूज़ कर ही रहे हो और बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, इसलिए खेलने के लिए मत यूज़ कीजिए. आपने समर वेकेशन आपको जो मिली थी वो आपको रेस्ट करने के लिए थी, कुछ क्रिएटिव करने के लिए थी जिसमें आप पेंटिंग कर सकते थे, ड्राइंग बना सकते थे या इंडोर गेम्स खेल सकते थे. लूडो है, कैरम है, चेस है, और घर में अगर आपका अगर स्पेस है घर के आगे तो वहाँ पर थोड़ा सा आप आउटडोर गेम्स खेल सकते थे. एंड आई नो यू मस्ट हैव डन दैट ओनली, ज़्यादा मोबाइल नहीं यूज़ किया है ना. तो अब हम पढ़ाई की बात करते हैं. दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास. Children, before your summer vacations, I was teaching you blending. आपको मैं blendings पढ़ा रही थी, है ना. इनिशियल ब्लेंडिंग मैंने स्टार्ट किया था और मैं बार बार रिपीट कर रही थी कि ब्लेंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है फॉर इम्प्रूविंग योर रीडिंग स्किल, फॉर इम्प्रूविंग योर प्रोनाउंसिएशंस. और हमने इनिशियल ब्लेंडिंग काफ़ी कुछ किया भी था, कुछ बचा है, और उसके बाद टर्मिनल ब्लेंडिंग्स भी बची हुई हैं. बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज़ दैट कि हमने जो भी इनिशियल ब्लेंडिंग सीखा है विल स्टॉप देयर ओनली, क्योंकि अब आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए पहले. एंड नाउ वी विल स्टार्ट योर टेक्स्ट बुक, चैप्टर्स ऑफ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक. जो आपने अपनी बुक खरीदी होगी ना वर्ड्सवर्थ की, तो उसके वो अब हम स्टार्ट करेंगे. और फिर एक दो चैप्टर्स करने के बाद फिर मैं आपको ब्लेंडिंग स्टार्ट करूँगी. बीच बीच में ब्लेंडिंग्स कराती रहूँगी, मतलब इन बिटवीन. ये ब्लेंडिंग इसलिए बीच में ज़रूरी है कि आपकी रीडिंग स्किल इम्प्रूव होगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगा, इसलिए मैं बीच बीच में करवाती रहूँगी. आई हैव डन दैट फोनिक साउंड्स फॉर यू. देन इनिशियल ब्लेंडिंग हम काफ़ी कर चुके हैं. We will do some more initial blending after completing few chapters of your main course book, and then we will do terminal blending also in between the chapters, क्योंकि चैप्टर्स भी ज़रूरी है, ग्रामर बुक भी ज़रूरी है, वो सब भी ज़रूरी है. ब्लेंडिंग तो हम बेसिकली क्लास 1 में करते हैं, बट क्योंकि आप 1 में भी स्कूल नहीं आ पाए थे ड्यू टू कोविड, तो आप नहीं सीख पाए, इसीलिए मैंने आपको क्लास 2 में ये स्टार्ट करवाया है और ये मैं करती रहूँगी बीच बीच में. चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे. आपकी जो मेन कोर्स बुक है वर्ड्सवर्थ, वो उसका हम फर्स्ट जो चैप्टर है, कंटेंट का जो फर्स्ट चैप्टर नहीं है, इनफैक्ट इट इज़ अ प्रेयर. कोई भी काम शुरू करते हैं हम कैसे? प्रेयर से, है ना. कोई भी काम की स्टार्टिंग हम करते हैं तो भगवान को याद करते हैं, हम गॉड को रिमेंबर करते हैं ना. तो वैसे ही हम बुक का चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो वी विल स्टार्ट विद अ प्रेयर. यस, नाम भी पोएम का प्रेयर ही है. यस, तो आज हम जो करने वाले हैं दैट इज अ पोएम, और इस पोएम का नाम है अ प्रेयर. नेम ऑफ दिस पोएम इज अ प्रेयर. सो ओपन योर बुक. कंटेंट के जो फर्स्ट आपका जो पार्ट है दैट इज प्रेयर. अ प्रेयर, इट इज़ अ पोएम. नाम ही प्रेयर है, मतलब इसमें क्या होगा? पोएम में प्रेयर है, प्रार्थना है,
है ना। पूजा है, प्रेयर को प्रार्थना बोलते हैं, पूजा बोलते हैं, वंदना बोलते हैं, अर्चना बोलते हैं, बहुत सारे नाम से बुलाते हैं। इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रेयर, ठीक है। इंग्लिश में एक ही वर्ड है प्रेयर, हिंदी में बहुत सारे वर्ड हैं इसके लिए। तो ये जो पोएम है इसमें प्रेयर कर रहे हैं, हम सब प्रेयर कर रहे हैं, नॉट ओनली किड्स, इवन एडल्ट्स, हम बड़े सब प्रेयर कर रहे हैं। किससे प्रेयर कर रहे हैं? गॉड से प्रेयर कर रहे हैं, परम पिता परमेश्वर से प्रेयर कर रहे हैं। क्या प्रेयर कर रहे हैं? लेट्स सी इन द पोएम। इस पोएम में देखते हैं कि प्रेयर हम क्या करना है, क्या करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। ये नहीं कि चैप्टर है और बुक में है इसीलिए, प्रेयर तो हमें रोज़ करना चाहिए। आप जिस भी गॉड में बिलीव करते हो, जिस भी रिलीजन में बिलीव करते हो, वी मस्ट डू प्रेयर, वी मस्ट प्रे फॉर वेल-बीइंग ऑफ अदर्स, फॉर अस। हमें भगवान से बहुत ऐसा पैसा रुपया नहीं मांगना है। क्या मांगना है? देखते हैं क्या मांगना है, ये जब प्रेयर पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो लेट मी राइट द प्रेयर फॉर यू। ये प्रेयर पहले मैं लिख देती हूँ। Father, we thank you for the night. Comma, and for the PLEASANT pleasant morning light for rest and food and loving care and all that makes the world so fair। चलिए एक स्टेंजा लिखा। प्रेयर में ना पैराग्राफ नहीं होता, जो पोएम होती है, पोएम्स कोई भी पोएम होती है उसमें पैराग्राफ्स नहीं होता है। क्या होता है? स्टेंजा। क्या बोलते हैं? स्टेंजा। तो ये फर्स्ट स्टेंजा है आपके इस प्रेयर का। जो पोएम का नाम है प्रेयर, और इस पोएम का फर्स्ट स्टेंजा है ये, जो मैंने बोर्ड पर लिखा है आपके लिए। बोर्ड पे इसलिए लिखते हैं, आप बुक में देखो, मैं बोर्ड पे देख देख के समझाऊंगी, आप बुक से देखकर रिलेट कर सकते हो। आप पढ़ना भी सीखोगे ना साथ साथ में। पहले मैं आपके लिए पढ़ के बताती हूँ, ठीक है। FATHER क्या है? फादर। FATHER फादर। WEVTHANK thank। THANK thank। YOU you। FOR for। THED NIGHT night। Father, we thank you for the night। Father, we thank you for the night। पहले मैं आपको पढ़ना सिखाती हूँ, फिर मैं इसको रिसाइट करना सिखाऊंगी, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। AND and
FOR for, THE PLEASANT pleasant, MORNING morning, LIGHT light. And for the pleasant morning light, FOR for REST rest, AND and FOOD food, AND and LOVING loving, LOVING loving, CARE care, for rest and food and loving care, AND and ALL all, THAT that, MAKES makes, THE the, WORLD world, so fair, FAIR fair, and all that makes the world so fair. Okay, चलिए पूरा एक साथ पढ़ लें. Let's read. Father, we thank you for the night and for the pleasant morning light, for rest and food and loving care and all that makes the world so fair. ठीक है, अब इसको क्योंकि ये पोएम है तो पोएम को तो रीडिंग में लगाते हैं ना, थोड़ा सा मेलोडी डालते हैं, बहुत थोड़ा सा मेलोडी डालते हैं, गाने की तरह भी नहीं गाना भी. दिस इज़ नॉट अ सॉन्ग टू सिंग, इट्स अ प्रेयर. थोड़ा सा मेलोडी के साथ गाएंगे, इसको रिसाइट करेंगे. ठीक है. फादर वी थैंक थी, फादर वी थैंक यू फॉर द नाइट एंड फॉर द प्लेजेंट मॉर्निंग लाइट. बोलिए मेरे साथ साथ. Father, we thank you for the night and for the pleasant morning light, for rest and food and loving care and all that makes the world so fair. बोले फिर से. Father, we thank you for the night and for the pleasant morning light, for rest and food and loving care and all that makes the world so fair. आ रहा है ना. चलो अब इसको समझते भी है ना, सिर्फ रिसाइट नहीं करना है, इसको समझना भी है ना. तो फादर वी थैंक यू फॉर द नाइट. अब यहाँ पर ये फादर कौन है? आपके पापा? आप सबके पापा? फिर किसके पापा? हम सबके पापा, सबके पिता, परम पिता परमेश्वर, गॉड. यस, यहाँ पर ये फादर कौन है? गॉड. फादर यहाँ पर कौन है? गॉड. गॉड को फादर बोला गया है. ठीक है. बोलते हैं ना कि सबसे परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर. पिता वर्ड यूज होता है ना, पिता मतलब फादर. सबसे, सबके पिता हैं वो. जो गॉड है वो सबके पिता हैं. क्यों? जैसे आपके घर में आपके पापा क्या करते हैं? जॉब करते हैं ना. बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे नो दैट देयर फादर्स आर इन डिफेंस, आर्मी में हैं, जॉब करते हैं, फैमिली के लिए मनी अर्न करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और परिवार की केयर करते हैं ना. सब कमा कर लाते हैं तो उसी से फैमिली का खर्चा चलता है ना. आपके फीस देते हैं, आपके लिए बुक्स खरीदते हैं, आपके लिए टॉयज़ खरीदते हैं, आपकी जो भी विशेज़ हैं वो पूरी करते हैं. आपके पापा करते हैं ना, सबके पापा. ऐसे ही जो गॉड हैं, जो सबके पिता हैं,
है ना, वो हमारे लिए ऐसा काम करते हैं। उन्हीं वो हमारी, जैसे हमारे पापा हमारे लिए केयर करते हैं, आप लोग के फादर आपकी केयर करते हैं, वैसे ही ये जो गॉड हैं, जो सबके पिता हैं, वो भी उसी तरह से हमारे लिए क्या करते हैं, सारे काम हमारे करने में हेल्प करते हैं, हमारी केयर करते हैं। जैसे पापा अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, जैसे पापा अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं, वैसे ही जो हमारे जो गॉड हैं वो हमें अपनी फैमिली मानते हैं, हमें अपना बच्चा मानते हैं, और वो भी हमारी वैसे ही केयर करते हैं जैसे कि हमारे फादर करते हैं, है ना। फैमिली में जो फादर करते हैं वैसे ही जो गॉड है वो हमें अपना फैमिली मानते हैं, ठीक है। हम उस गॉड की फैमिली हैं, उन गॉड के बच्चे हैं, ठीक है। हम सब, आप, मैं, जितने भी लोग हैं, हम सब इन गॉड के बच्चे हैं, इसीलिए हम उन गॉड को फादर बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फादर का मतलब है गॉड। फादर वी थैंक यू फॉर द नाइट, और हम उन फादर को, उन गॉड को थैंक यू बोल रहे हैं। क्यों थैंक यू बोल रहे हैं? जो उन्होंने हमें रात दी। अब रात मतलब यहाँ डार्कनेस नहीं है, अंधेरा नहीं है। रात का मतलब होता है रेस्ट करने का टाइम, जब आसमान में मून है, स्टार्स है, शाइनिंग स्टार्स हैं, और हम आराम से रेस्ट करते हैं, उस टाइम पे करते हैं ना। तो क्योंकि हम एक सुकून की नींद सोते हैं, बिकॉज वी स्लीप वेल, बिकॉज वी आर टेकिंग रेस्ट। भगवान ने हमें ये मौका दिया, गॉड ने की वजह से हम इतनी शांति से सो पा रहे हैं, हम सेफ हैं, है ना। तो हम भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं फॉर द नाइट, जो आपने हमें खूबसूरत रात दी। रात, और यहाँ पे डार्कनेस को नहीं मानना है, डार्कनेस इज़ नेगेटिव। यहाँ पे हम रात की बात कर रहे हैं, जो रेस्ट करने के लिए हम भगवान को हम थैंक यू बोल रहे हैं कि दिन भर काम करने के बाद जो हमको आराम करने के लिए रात मिली है, उसके लिए हम थैंक यू बोल रहे हैं, ठीक है। भगवान को हम यहाँ पर थैंक यू कह रहे हैं। फादर वी थैंक यू फॉर द नाइट एंड फॉर द प्लेजेंट मॉर्निंग लाइट। और सिर्फ रात के लिए हम थैंक यू नहीं बोल रहे हैं, हम उन्हें थैंक यू बोल रहे हैं एक प्लेजेंट मॉर्निंग के लिए भी। जब हम सुबह उठते हैं, खुशनुमा, प्लेजेंट, अच्छा फील होता है। प्लेजेंट मतलब अच्छा फीलिंग देने वाला, खुशनुमा, हैप्पी हैप्पी वाला। तो प्लेजेंट मॉर्निंग लाइट, मॉर्निंग लाइट मतलब जो सुबह उजाला होता है, खुशनुमा रोशनी वाला, जो हमारी ज़िंदगी में लाइट दे देता है, ऐसी मॉर्निंग के लिए भी हम उनको थैंक यू बोल रहे हैं। मतलब सिर्फ रात के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम उन्हें दिन के लिए भी थैंक यू बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब एक पूरा होल डे, जो हर एक दिन जो है उसके लिए हम थैंक यू बोल रहे हैं। सिर्फ एक दिन का ये थैंक यू नहीं है, एक रात का थैंक यू नहीं है, जो भी हमारी ज़िंदगी का हर एक जो दिन आता है, रात आती है, उसके लिए हम थैंक यू बोल रहे हैं, ठीक है। वी आर सेइंग थैंक यू फॉर डे एंड फॉर नाइट। मतलब एक पूरा दिन जिंदगी हमें मिली है, और आने वाले हर दिन, हर जो डे हम जी रहे हैं, एवरी डे दैट वी आर लिविंग, उसके लिए हम थैंक यू बोल रहे हैं भगवान को। सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बोल रहे हैं, हर दिन के लिए बोल रहे हैं। हर दिन जो हम जी पाते हैं, हर दिन जो हम देख पाते हैं, हर रात जो हम जी पा रहे हैं, उसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं, ठीक है। दिन के लिए भी और रात के लिए भी, पूरा होल वन डे के लिए, और आने वाले सारे डेज के लिए हम हर एक दिन थैंक यू बोलते हैं, ठीक है। तो हम गॉड से बोल रहे हैं कि फादर वी थैंक यू फॉर द नाइट एंड फॉर द प्लेजेंट मॉर्निंग लाइट। समझ में आ रहा है ना आपको? तो हम जो हर दिन जीते हैं, हर दिन जो हम जी पा रहे हैं, उसके लिए हम भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं। देखिए अभी कोविड में कितने लोग बीमार हुए, कितने लोग ठीक हो गए, और आज जो हम लोग सेफ हैं अपने घरों में, क्यों हैं? भगवान की कृपा से, गॉड के वजह से, है ना। मतलब अपना हम केयर तो करते ही हैं, लेकिन भगवान को भी तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए ना, कि हम सेफ हैं आज, तो थैंक यू तो बोलना पड़ता है ना, मतलब बोलना चाहिए हमें, है ना। तो
we are saying thank you to the Almighty God that for the night as well as for the morning, for the beautiful night, for the pleasant morning, for the pleasant fresh morning light. सुबह होते ही हमारी ज़िंदगी में उजाला हो जाता है ना, फ्रेश फील करते हैं हम, तो प्लेजेंट मॉर्निंग लाइट के लिए भी हम भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं. ठीक, फॉर रेस्ट एंड फूड एंड लविंग केयर. और हम किस चीज़ के लिए थैंक यू बोल रहे हैं? कि जो हम आराम कर पाते हैं, रात होती है तो हम आराम करते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बड़े लोग बच्चे भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो जो हम रेस्ट कर पा रहे हैं रात को उसके लिए थैंक यू. जो हमें खाना मिलता है रोज़, जो हम भोजन, जो हम फूड खाते हैं उसके लिए थैंक यू कि ओ गॉड आपकी कृपा से आज जो भी हम खा रहे हैं, जो भी आज हमें खाने को मिल रहा है उसके लिए थैंक यू. क्योंकि दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें वो भी नहीं मिलता जो हमें मिला है ना. हम सबको जो मिला है, कई ऐसे लोग हैं उन्हें वो भी नहीं मिलता है. तो जब भी कंपेयर करना है कि हमें क्या मिला, तो हमें देखना चाहिए कि हमसे अपने से नीचे को देखना चाहिए कि कितने लोग हैं उन्हें वो भी नहीं मिला जो हमारे पास है. ठीक है, लेकिन जब कुछ अचीव करना है ज़िंदगी में तो अपने से ऊपर को देखना चाहिए कि अगर वो उतना अचीव कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम खाने की बात कर रहे हैं, फूड की बात कर रहे हैं. जो भी आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, जैसा भी आप खा रहे हो वो प्रभु की कृपा से, उसके लिए हमें थैंक यू बोलना है गॉड को कि हम आपकी कृपा से आज हमें भोजन मिल रहा है, हमें फूड जो हमें मिल रहा है जिससे हमारा पेट भरता है, जिससे कि हम ज़िंदा रहते, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, उसके लिए हम उनको थैंक यू बोल रहे हैं. फॉर रेस्ट एंड फूड, जो आराम मिलता है, सोते हैं जो सुकून से, और जो हम खाना खा रहे हैं उसके लिए भी हम गॉड को थैंक यू बोल रहे हैं. और किस लिए बोल रहे हैं? एंड लविंग केयर, जो भगवान का प्यार है, जो भगवान हमें प्यार कर रहे हैं तभी तो हम सेफ है ना, तभी तो हमें कुछ खाने को मिल रहा है ना. तो भगवान की जो कृपा है, भगवान का जो प्यार है, उसके लिए भी हम भगवान को थैंक यू कर रहे हैं कि गॉड थैंक यू दैट द केयर दैट यू आर शोइंग ऑन अस, द लव दैट यू आर गिविंग टू अस. भगवान का प्यार, भगवान का केयर, उसके लिए भी हम उनको थैंक यू बोल रहे हैं, है ना. तो ये सारी चीज़ों के लिए हम भगवान को, हम गॉड को हम क्या बोल रहे हैं? थैंक यू बोल रहे हैं कि उन्होंने ये सारी चीज़ें हमें दी. सबसे इम्पोर्टेंट अपना प्यार दिया हमें, हम हमारी वो केयर कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू. एंड ऑल दैट मेक्स द वर्ल्ड सो फेयर. और ये जो इतनी सुंदर सी दुनिया है, जिसकी वजह से दुनिया सुंदर लगती है, किसकी वजह से सुंदर लगती है? नेचर की वजह से, ब्यूटी की वजह से, जो वर्ल्ड में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिन्हें देख के हमें अच्छा लगता है, अच्छे लोगों की वजह से. तो भगवान ने बनाई है ना दुनिया, गॉड हैज़ मेड दिस वर्ल्ड. सो वी आर सेइंग दैट ऑल दैट मेक्स द वर्ल्ड सो फेयर, जो इस दुनिया को सुंदर खूबसूरत बनाता है, उन सब चीज़ों के लिए आपको थैंक यू, है ना. हम भगवान को एक थैंक यू दे रहे हैं एक दिल से कि उन्होंने ये सारी चीज़ें हमारे लिए की. भगवान ने हमें जो इतनी सारी चीज़ें की है हमारे लिए, उसके लिए हम भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं. ठीक है, बोले फिर से थैंक यू. Father, we thank you for the night and for the pleasant morning light, for rest and food and loving care and all that makes the world so fair. लर्न करना है इसको. ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट स्टैंजा जिसमें कि हम गॉड को थैंक यू बोल रहे हैं. लेट्स डू द सेकेंड स्टैंजा नाउ. Help us to do the things we should. We do others
kind and good. In all we do, in all we say, to grow more loving every day. Okay, this is the second stanza. चलिए इसको पहले मैं आपको पढ़ना सिखाती हूँ, फिर हम इसको रिसाइट करेंगे. HELP, help. US, us. TO, to. DO, do. THE, the. THINGS, things. WEVSHOULD, इसको हम शुल्ड नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं शुड. SHOULD इज शुड. इसमें क्या है, L साइलेंट है. साइलेंट का मतलब क्या होता है, वो लेटर जिसको हम स्पेलिंग में तो लिखते हैं पर उसको बोलते नहीं, उसके साउंड को हम बोलते नहीं हैं. जैसे यहाँ पर एल स्पेलिंग में है, लेकिन जब हम बोलेंगे तो एल का साउंड नहीं होगा, साइलेंट हो जाएगा. एल यहाँ पे चुप हो जाएगा, उसकी आवाज़ नहीं आएगी. क्लास में टीचर बोलते हैं कीप साइलेंट, मतलब चुप रहना है. तो वैसे ही यहाँ पर एल जो है वो चुप हो जाता है. वो स्पेलिंग में तो रहेगा लेकिन उसका आवाज़ नहीं आएगा. तो हम जब इस वर्ड को बोलेंगे SHOULD, तो बोलेंगे शुड. शुल्ड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शुड. ठीक है. TO2, BE, BE इज बी, A B वाला B. TO2, others, OTHERS, others. ठीक है, ये भी आपको समझ में आया. स्पेलिंग में हमने लिखा है BE, बोलेंगे इसको B. ठीक है. टू बी, टू थोड़ा सा बढ़ा के बोलते हैं B, टू बी, टू others. KIND, kind. AND, and. GOOT, good. IN, in. ALL, all. WEV, DO, do. IN, in. ALL, all. WEV, SAY, say. TO, to. GROW, grow. MORE, more. Loving, LOVING, loving. Every, EVERY, every. DAY, day. आपने फोनिक साउंड पढ़ा था, जो मैंने पढ़ाया था आपको, है ना. फोनिक साउंड आपको सिखाए थे ना. हर लेटर का साउंड है ना. T इज ट, है ना. B, ब, तो टू, बी, ट, ब. ऐसे आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, फोनिक साउंड को. तो अब ये क्या है, हेल्प अस टू डू द थिंग्स वी शुड. Help us to do the things we should. To be to others kind and good. In all we do, in all we say. To grow more loving every day. Okay? ये अभी मैंने आपको सिर्फ रीडिंग करके बताया, इसको रिसाइट करते हैं. ठीक है. Help us to do the things we should. बोलिए.
Help us to do the things we should, to be to others kind and good, to be to others kind and good. Help us to do the things we should, to be to others kind and good. In all we do, in all we say, in all we do, in all we say, to grow more loving every day, to grow more loving every day. Okay? एक साथ बोले हमें. Help us to do the things we should, to be to others kind and good. In all we do, in all we say, to grow more loving every day. Father, we thank you for the night and for the pleasant morning light. तो अब इसको हमको समझना बाकी है और ये समझने का काम हम करेंगे अगले वीडियो में. आज के वीडियो में हमने फर्स्ट स्टैंजा को समझा, सेकंड स्टैंजा हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. ठीक है, अभी आपको मैंने रेसिटेशन सिखाया कैसे रिसाइट करना है, प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, आपको ये पूरी पोएम रिसाइट करनी है लर्न बाय हार्ट करके. आपको पहले इसको अच्छे से याद करना है और फिर इसे रिसाइट करना है, गा के सुनाना है. रेसिटेशन, गाना मतलब सॉन्ग की तरह नहीं गाना है, पर रेसिटेशन, इसको रिसाइट करना है. और लर्न करने के बाद तब तक में आप इसे कोशिश कीजिए लर्न करने की. बहुत इजी पोएम है, आराम से इसको लर्न कीजिए और फिर हम इसको अगले जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको सेकंड स्टैंजा एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू.